हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है आपके पार्टनर के मन की सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है। ओवरऑल रून्स के जरिए हम चेक करेंगे। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी। जस्ट आप अपने पार्टनर का ध्यान करें। यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे जो व्यूवर्स ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पार्टनर के आज की मन की सच्ची भावनाएं क्या है। कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो वो व्यक्ति काफी स्ट्रांगली मेष राशि के हैं और यहाँ पर स्कॉर्पियो राशि भी बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हुई है। कुंभ राशि है, तुला राशि है, मीन राशि है, कन्या राशि है, कर्क राशि है और मिथुन राशि और सिंह राशि ज्यादा मिली है। ये साइंस ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। ऑल साइन रीडिंग्स है बट जो ज्यादा रिफ्लेक्ट होते हैं मैं वो ज्यादा बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, रून्स रीडिंग है जिसमें हम एक्चुअली देख रहे हैं कि आपके पार्टनर की मन की आज की सच्ची भावनाएं क्या है। इस एनर्जी में मुझे क्लियरली नंबर्स भी मैं आपको बता देती हूँ जो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर नंबर जो है, नंबर 13 बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है, नंबर 23 और 20 बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है, नंबर 4। ठीक है, ये नंबर ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके पार्टनर के बर्थ नंबर्स या आपके लिए कोई स्पेशल इवेंट हो सकता है इन नंबर्स पे। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर पिछले लंबे टाइम से आपको लेकर बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं। उनका जैसे कि लाइफ की हैप्पीनेस, उनकी लाइफ का एक्साइटमेंट, उनकी लाइफ का अट्रैक्शन बेसिकली आप हो, जिसके बिना वो रह नहीं सकते, जिससे वो काफी ज्यादा एक तरीके का एक होता है कि एक इंसान ऐसा जिसकी एक आदत पड़ी हुई है, एक लत है। जिस इंसान को देख के लार टपकती है ना, आप वैसे पर्सन हो। आपको देखकर ये लार टपका रहे हैं, ये सबसे पहले आपको मालूम है। आप में से कुछ लोग इस चीज को एग्री नहीं करेंगे बिकॉज आई कैन सी आप लोग दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है। आप लोग दोनों के बीच में बातचीत नहीं है या बहुत ज्यादा खट्टे पल चल रहे हैं, लड़ाइयाँ झगड़े इश्यूज, मनमुटाव बहुत ज्यादा है। क्लियरली आई कैन सी दैट कि मिसअंडरस्टैंडिंग का इशू है। बट ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर लार टपकाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे एक डॉग जो है रोटी को देखकर होता है ना कि खाने को देखकर करता है, सेम वैसा हाल है। बट यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति को अपनी ईगो के चलते बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ पर मूड स्विंग्स है और ईगो के चलते कंफ्यूजन है कि वो आपसे बात करें तो कैसे करें, क्योंकि अगर वो आपको डायरेक्ट होकर अप्रोच करेंगे तो उन्हें लग रहा है कि इससे उनका ईगो गिर जाएगा। वो कहीं ना कहीं खुद को छोटा साबित कर देंगे। वो खुद को बहुत ज्यादा लो करके, एक लोएस्ट एनर्जी होती है ना, वैसा आपको रिप्रेजेंट कर देंगे। और वो ये नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि वो आपकी नज़र में छोटे हो जाएं, या वो ऐसा भी नहीं चाहते कि इन फ्यूचर आप उनकी इज्जत ना करें। वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रिस्पेक्ट करें, उनकी बात माने, उनके हिसाब से उठें बैठे, उनके हिसाब से चले। आप उनको जैसे पास्ट में ट्रीट करते थे, यानी कि जैसे कि कुछ चीज़ों के लिए ब्लेम करना, कुछ चीज़ों पे नाराज होना या कुछ चीज़ों को लेकर ओवर रिएक्ट करना, ये सब चीज़ें वो आपसे नहीं चाहते। वो बेसिकली आपके साथ एक मैच्योर पर्सन की तरह डील करना चाहते हैं। बट उन्हें लगता है कि वो आपको अप्रोच अगर डायरेक्टली करेंगे तो आप बहुत हवे में आ जाएंगे और आप फिर उनके साथ एक तो बिहेवियर खराब करेंगे, या आप उनको उनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ ऐसी बातें बोलेंगे जिससे वो काफी हर्ट होंगे। यस, पास्ट में आपने इनकी फैमिली के रिलेटेड कुछ इन्हें गुस्से में बोल दिया, या फैमिली के लिए इनको आपने पुश किया कि फैमिली से बात करो या समथिंग लाइक दैट, जिससे इनको बुरा लगा है। इनको लग रहा है कि आप इनको इनकी फैमिली के अगेंस्ट करने का प्रयास अनजाने में से ही करने की कोशिश कर रहे हैं, जो इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। इन्हें लग रहा है आप इनकी मजबूरियां कम समझते हैं। आप इनकी मजबूरी में बहुत ज्यादा अपने बारे में कंसर्न है, अपने आप को लेकर ज्यादा सोच रहे हैं। आप उनके प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि ऐसे में डिस्टेंस में फायदा है रहने के लिए, क्योंकि वो आपकी सुनकर अपनी लाइफ में कोई ऐसे एक्शंस नहीं लेना चाहते जिसका बाद में उन्हें रिग्रेट हो। और इसीलिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए आकर्षण होने के बाद भी, आपको लेकर फैंटासाइज करने के बाद भी, आपके लिए एक मन में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग होने के बावजूद भी ये व्यक्ति आपसे डिस्कनेक्टेड हैं। रीजन बहुत स्ट्रॉन्ग मिसअंडरस्टैंडिंग। उन्हें लग रहा है कि आप दोनों में पहले जैसा तालमेल नहीं है कि वो आपसे बात करें और बात आप उनकी समझ जाए। वो अपनी लाइफ में एक तरीके की लाइट की कमी महसूस कर रहे हैं, यानी कि जिंदगी में किसी तरीके का एक्साइटमेंट ना फील कर पाना, रोशनी की कमी। जैसे जिस चीज के लिए वो उठें, मेहनत करें, एक उत्साह उनके अंदर आना चाहिए कि यार ये करना है वो करना है, तो वो एक मोटिवेशन कहीं ना कहीं नहीं फील कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से। उनके अंदर इमोशंस बहुत ज्यादा ऐसे हो रहे हैं जैसे वो इमोशनली बहुत डिस्टर्ब्ड हैं और सबके साथ नॉर्मली हंसते हैं, 10 लोगों के बीच में जोर जोर से हंसते हैं, पर अंदर से बहुत रो रहे हैं, अंदर से बहुत अपसेट हैं, अंदर से बहुत लो फील कर रहे हैं। अंदर से अपने आसपास के लोगों को बता भी नहीं रहे कि वो किस चीज से कितना मेंटली टॉर्चर्ड हो रहे हैं, मेंटली कितना एग्जॉस्ट हो रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको सबोटाज किया हुआ है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये रिश्ते में आपने नहीं, उन्होंने आपको हर्ट किया हुआ है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में उन्होंने आपको सबोटाज किया, धोखा दिया, आपका ट्रस्ट ब्रेक किया। और कहीं ना कहीं जब आपने उनसे उम्मीदें रखी तो आपकी उम्मीदों के बबल बर्स्ट इन्होंने कर दिए। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने आपको हर्ट किया है, बिट्रे किया है। ये पीठ पे छुरा घोंपने जैसा कुछ हो गया है जिसपे आपने इन पे बहुत ज्यादा
वैल्यू की। अब इनको प्रॉब्लम ये भी है कि जिस तरीके से आपको इन्होंने बदतमीज़ी की या हर्ट किया या मिसट्रीट किया या जितना ओवर ये बात करके चीज़ें ख़त्म करके चले गए हैं या चली गई हैं, उसके बाद ये आपके पास आएँगे तो कहीं न कहीं इनकी ईगो की धज्जियाँ उड़ जाएँगी। इन्हें भी पता है कि इनका ईगो फिर काम का नहीं रहेगा और पास्ट में जो हुआ वो उससे ज़्यादा एक्सट्रीम आने वाले समय में हो सकता है, ऐसा इनको डर बैठा हुआ है। इनका मन कहीं न कहीं जाने-अनजाने सही वक़्त का इंतज़ार कर रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अपने सही वक़्त का वेट कर रहे हैं, जहाँ पे अचानक से आपको रियलाइज़ेशन हो और अचानक से आप उठकर आ जाएँ और आप लिटरली बेग करें कि इस रिलेशनशिप को वापस लाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मैं तुम्हारे बिना नहीं सर्वाइव कर सकता, आई लव यू, मेरे बाबू सोना, तुम्हारे लिए तुम्हारे पैरों पे गिर जाता हूँ, या जो भी है आप मिन्नतें करें, बेसिकली आप वापस आ जाएँ, ये उस वक़्त का इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये खुद होकर आपकी तरफ नहीं आ सकते। इन्हें लगता है कि अगर ये आए तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाएँगी कहीं न कहीं। ईसा की एनर्जी रिप्रेज़ेंट कर रही है कि ये व्यक्ति इस वक़्त कोल्ड वाला बिहेवियर आपको ज़्यादा दे रहे हैं, आपको बहुत ही गंदा तरीके से बिहेव करके दिखा रहे हैं। ऐसे दिखा रहे हैं जैसे इस रिलेशनशिप में उन्हें रहना ही नहीं है, ये इंटरेस्टेड ही नहीं है, ये आपको बार-बार ऐसा फ़ील करा रहे हैं जैसे कि इस रिलेशनशिप में सिर्फ़ आप ही मरे जा रहे थे, आप ही इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे थे, आप ही इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि इनके पीछे-पीछे भाग रहे थे, वरना ये इतने इंटरेस्टेड नहीं थे। ये हमेशा से ही अपने काम को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और ये अभी भी अपनी प्रायोरिटीज़ अपनी फैमिली को मान रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाएँगे तो ये ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कि चलो ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ या तुम्हें माफ़ करती हूँ। जबकि डेस्परेटली ये व्यक्ति आपके लिए क्रेव कर रहे हैं। इनके अंदर की एनर्जी डेस्परेशन को रिप्रेज़ेंट कर रहा है, जिससे ये डेस्परेटली खुद चाहते हैं कि आप इनके पास जो है वापस आ जाएँ, आप इनके पास जो है चीज़ें ठीक करें क्योंकि इनका खुद होकर आना पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर आपके पार्टनर का सबसे बड़ा इश्यू है ईगो। ईगो को उनको क्विट करना डिफ़िकल्ट लग रहा है। ईगो ऐसा है कि उनको लग रहा है कि अगर मैंने अ, इसको ईज़िली माफ़ कर दिया, ईज़िली इसके लिए मैं अवेलेबल हो गया या बात करने लगा या लगी, बात करने लगी तो ये व्यक्ति मुझे फिर नीचा दिखा सकता है। तो ये बिना वजह ही एग्ज़ैजरेट अपने माइंड में चीज़ें कर रहे हैं और इन्हें लग रहा है कि नहीं यार ठीक है, जो जैसा चल रहा है चलने दो, सही वक़्त होगा तो भगवान ज़रूर इस इंसान को मेरे पास भेजेगा। एक बात लेकिन मैं आपको बताऊँगी, आपके पार्टनर एक चीज़ ज़रूर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपकी लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम्स हों। आई नो दैट। अब ये सुन के थोड़े से शैटर्ड होंगे, लेकिन ये बात सच है। आपके पार्टनर लाइफ़ में चाहते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, जैसे कोई हेल्थ के इश्यूज़ या फाइनेंशियल इश्यूज़। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई और आपने फ़ॉल किया, जैसे कि पैसों की तंगी की वज़ह से आप परेशान हो गए या आपको हेल्थ वगैरह के प्रॉब्लम्स रहे, आप बहुत ज़्यादा खुद को हेल्पलेस फ़ील करेंगे तो आप डेफ़िनिटली इनके पास आएँगे, इनके पास आपको आना ही पड़ जाएगा। तो आप ये समझो कि मन ही मन ये व्यक्ति चाहते हैं कि आप फ़ॉल कर जाएँ। अगर आप लोग दोनों मैरिड हैं तो जानबूझ के आपको पैसों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। इनका थॉट ये है कि अगर इन्होंने आपको पैसे दे दिए तो आप जो हैं इनके पास वापस आना ज़रूरी नहीं समझेंगे, इसीलिए आप इनके पास वापस आ जाएँ। इसके लिए ये आपको बहुत परेशान कर रहे हैं या परेशान देखना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप परेशान हो ताकि आप में जो एक होता है ना स्वाभिमान जो है ये बहुत ज़्यादा, या उनके नज़रिए से उन्हें लग रहा है कि आप में जो अभिमान है वो टूट कर चूर हो जाए और आप इनके साथ पहले से भी ज़्यादा अच्छे से हम्बल ग्रैटिट्यूड तरीके से, बहुत ही लविंग केयरिंग तरीके से आप उनके साथ रह सकें। ये व्यक्ति आपको लेकर बहुत इमोशनल है, बहुत ज़्यादा लव फ़ील करते हैं, ये व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फ़ील करते हैं, बट सॉरी टू से दिस काइंड ऑफ लव, ये तरीके का प्यार एक टॉक्सिक लव है, एक नार्सिसिस्ट लव है, जिसमें ऐसे इंसान जो है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी ईगो को सैटिस्फाइड करने के लिए, अपनी ईगो को शांत करने के लिए आपको हर्ट किए जा रहे हैं और आपसे गिड़गिड़ाने की, बेग करने की इच्छा रखते हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर इस इंसान का रिलेशनशिप आपके साथ अच्छा नहीं है या जो भी है, तो इस इंसान को कायदे से अच्छा सोचना चाहिए आपके बारे में। ये सोचना चाहिए कि यार ये इंसान चलो मेरा नहीं है या स्थिति ऐसी है या जो भी इश्यूज़ हुए, कम से कम वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहे। पर नहीं, ये चाहते हैं कि आप इनके पास लौट कर आएँ, आप इनके सामने गिड़गिड़ाएँ, आप इनके सामने पैसों के लिए या कोई मदद के लिए आप इनके पास वापस आएँ और ये सोचें कि चलो अब ये सुधर सकते हैं, अब मैं इसके बारे में एहसान करूँगा तो ये मेरे लिए मेरा गुलाम बनकर रहेगा। तो ये जो बिहेवियर है, ये एक नॉर्मल लव का बिहेवियर नहीं है, ये एक नार्सिसिस्ट और एक टॉक्सिक बिहेवियर है, जिसमें वो बस आपको कंट्रोल करने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं या कर रही हैं। वो बस चाहते हैं कि आप उनकी मुट्ठी में एकदम कैद रहें और उनके हिसाब से उठे-बैठें, और वो इसीलिए नहीं आ सकते क्योंकि अगर वो आए तो आपका ईगो, उनका ईगो जो है डाउन हो जाएगा, फिर आप उन्हें कंट्रोल कर लेंगे, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि बेटर वो ऐसे बिहेव करें। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अपने मन के हिसाब से चलते हैं। देखो ये व्यक्ति
मुझे आपके प्रति ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। इनकी लाइफ में मल्टीपल लोगों से उठना-बैठना, मिलना-जुलना रहा है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपके बाद इन्होंने डेटिंग ही बंद कर दी या लोगों से मिलना ही बंद कर दिया, ऐसा नहीं है। टाइम पास वगैरह की एनर्जी डेफ़िनिटली मुझे दिखाई दे रही है कि ये व्यक्ति टाइम पास वगैरह करते रहे हैं। बट आप वाली जो कनेक्शन है वो इन्हें कहीं नहीं मिली है। आप वाला कनेक्शन, आप वाला कंपैटिबिलिटी, आप वाला एक स्ट्रेंथ वाली एनर्जी जिसमें बहुत ज़्यादा प्यार, केयर और एक होता है ना कि बॉन्ड जो था, वो इनको कहीं और किसी और से नहीं मिल रहा है। वो कनेक्शन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे मिला है। वो लव सिर्फ़ और सिर्फ़ आपसे मिला है। अब ये इतना ट्राई भी कर रहे हैं तब भी वो कनेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है। बट येस, डेटिंग ऐसा नहीं है कि इस इंसान की तरफ से डेटिंग बिल्कुल बंद हो गई है या ये किसी के साथ ट्राई नहीं कर रहे हैं, न्यू ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर रहे हैं। इन्होंने रैंडम कुछ साइट्स वगैरह या डेटिंग-वेटिंग साइट्स पे ट्राई किया है, बट बात कहीं नहीं बनी और दाल कहीं नहीं गली। कोई इनकी केयर इतनी कर नहीं रहा है जितना आप करते थे, जिसके वजह से ही ये व्यक्ति इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं, और ये व्यक्ति चाहते हैं कि इट्स बेटर कि किसी दूसरे के आने से अच्छा आप इनकी ज़िंदगी में आ जाएँ। एक सेकंड, हाँ। यूनिवर्स करंट इवेंट जो हो रहा है उसके बारे में बताएं, जो करंट एनर्जी है उसके बारे में बताएं। कंजक्शन, ट्राइन, सेक्सटाइल, 11th हाउस। ओके, देखो, देयर आर वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस कि ये व्यक्ति आपको इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि ये सोसाइटी इमेज से बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, माता-पिता क्या बोलेंगे, आपको एक्सेप्ट किया तो बहुत लोगों के लिए ये आंसरेबल है, जो ये पॉसिबल नहीं है। प्लस इनकी इमेज खराब होगी जो इनके करियर को भी इफ़ेक्ट करेगा, जिसकी वजह से व्यक्ति थोड़ा-सा आपसे डिस्टेंस बनाकर रख रहे हैं। प्लस कंजंक्शन की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं उल्टी चाल ज़्यादा चल रहे हैं और कहीं न कहीं आपके समझदारी, मतलब आपके साथ समझदारी से चलने की जगह बहुत सारी चीज़ें गलत करते चले जा रहे हैं। इनका थॉट, इनका प्रोसेस जो कहीं न कहीं दिख रहा है कि राइट डायरेक्शन में जाने की जगह ये उल्टे कदम ज़्यादा चल रहे हैं। कहीं न कहीं हर चीज़ में गलत सोच रहे हैं, उल्टा सोच रहे हैं। हर जगह, हर बात पे ईगो ले आ रहे हैं और स्टबर्न एटीट्यूड बहुत रिप्रेजेंट हो रहा है इनका। बहुत स्टबर्न है, आपके पार्टनर बहुत अड़ियल हैं, बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये व्यक्ति आपको एप्रिशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं हर चीज़ के लिए। इन्हें लग रहा है कि देखो, इनको मन में एहसास हो रहा है कि यार इस इंसान के जैसा मेरी लाइफ में कोई नहीं आ सकता। लेकिन कहीं न कहीं इस एहसास को ना ये ऊपरी तौर पे, ऊपरी लेयर पे फ़ील नहीं कर पा रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि नहीं, सिर्फ़ एक होता है ना कि माइंड में थॉट आया और चला गया, इस तरीके से सोच रहे हैं आपके पार्टनर। कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ट्राइंग सेक्सटाइल की एनर्जी में कि ये व्यक्ति आपके लिए फ़िज़िकली बहुत क्रेव कर रहे हैं। ये व्यक्ति आपके साथ फ़िज़िकल संबंध ज़रूर चाहते हैं, ये आपके करीब आना चाहते हैं। यहाँ पर सीड्स की एनर्जी बहुत रिप्रेज़ेंट हो रही है, तो ये यहाँ पर आपके साथ लिटरली पूरी तरह फिजिकल होना चाहते हैं। और सीड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि मे बी या आपके साथ बेबी, या कभी-कभी ऐसे इमेजिनेशन आता है ना उतुल-पुतुल की, इसका और मेरा बेबी हो तो कैसा रहेगा, या ये प्रेग्नेंट हो गया या हो गई, सॉरी हो गया नहीं, हो गई तो कैसा होगा। तो इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और ये इसलिए इन्वॉल्व होना चाहते हैं क्योंकि आपका और इनका फिजिकल टच बहुत डिफरेंट है। ये फिजिकली जब आपके साथ इन्वॉल्व होते हैं तब आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन और बॉन्ड बनता है वो बहुत इमोशनल लेवल का होता है। वो ऐसा नहीं कि फिजिकल हुए, नहाए-धोए, निकल गए, ऐसी वाली एनर्जी नहीं होती थी। ऐसी होती थी कि लिटरली कनेक्शन और बॉन्ड फ़ील होता है। तो इसलिए ये फिजिकल कनेक्शन भी आपके साथ बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, कहीं न कहीं बहुत याद कर रहे हैं। एक तरीके की क्रेविंग की एनर्जी है। यूनिवर्स मुझे बताएँ मेरे व्यूअर्स के लिए एडवाइस क्या है इन दिस कनेक्शन? वैसे तो मेरी तरफ से एडवाइस है, ऐसे नार्सिसिस्ट पर्सन से तो दूर ही रहो। आई एम देखो, हो सकता है नक्षत्र उनके ऐसे गंदे हो चुके हैं जिसकी वजह से ऐसे हो गए, लेकिन स्टिल इफ कोई व्यक्ति आपको वैल्यू नहीं कर सकता, इतना हर्ट कर रहा है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको उस व्यक्ति को इतना ज़्यादा बार-बार मौका देना चाहिए। नर्चर, यहाँ पर वेस्ता। देखो, अभी मैं बार-बार एक ही बात बोलूँगी तो आप लोग बोलोगे दीदी एक ही बात तो 50 बार बोल चुके हो, हर वीडियो में बोले हो, जब से स्टार्ट किया तब से वही बोल रहे हो। बट सॉल्यूशन वही है आपकी प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम ये है कि आप लोग ना खुद को ज़्यादा एप्रिशिएट ही नहीं कर पाते हो। यहाँ पर देखो, यूनिवर्स खुद कह रहा है, सेलेस की एनर्जी के साथ फ्लावरिंग की एनर्जी दिख रही है। यूनिवर्स कह रहा है कि खुद को एप्रिशिएट करो फॉर एवरीथिंग। आप इस इंसान से भी मिलकर उसके साथ निभा सके, यार इससे बड़ा एप्रिसिएशन और मेडल आपको क्या ही मिलेगा। आपने इतना निभाया है इस इंसान के साथ। अपनी कदर करोगे तो इस इंसान को रियलाइजेशन आएगा कि अरे यार मैंने क्या गलती कर दी, इस इंसान ने तो मुझे पूछना ही बंद कर दिया, इसने तो मेरी वैल्यू करना ही बंद कर दिया। क्योंकि इन्हें लग रहा है कि आप गिड़गिड़ा कर वापस आएंगे। आप इन्हें गलत साबित करो। आप इन्हें ये मत दिखाओ कि गिड़गिड़ा कर वापस आएंगे, आप दिखाओ कि ठीक है,
तुम नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम 50 लोगों को डेट करो, मैं मुँह मारो, मैं ऐसी कोई एडवाइस नहीं दे रही हूँ। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि लाइफ में आगे बढ़ना सीखो, लाइफ में बार-बार पास्ट की तरफ देखकर ना लॉजिक नहीं है। आप अपना सिर्फ सत्यानाश कर रहे हो और कहीं न कहीं हर्ट होते चले जा रहे हो। पिस्ता की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने हार्ट हीलिंग पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यू नीड टू लव वंस अगेन, यू नीड टू ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने आप पे भरोसा करो, खुद से प्यार करो। आप प्यार दुनिया में देखो, दुनिया में प्यार देखोगे तभी प्यार रिटर्न में मिलेगा। अगर प्यार नहीं, नफ़रत देखोगे, सबसे जेलसी रखोगे, इनसिक्योरिटी रखोगे, इसको सब मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इसके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ नहीं हो रहा है, इस सोच के साथ चलोगे तो नोटिस करोगे आपकी लाइफ भी उतनी ज़्यादा ट्रबल से गुजर रही है। लेकिन जितना ये सोचोगे कि इसके पास भी सब कुछ है, मेरे पास भी सब कुछ है, मेरी लाइफ भी बहुत हैप्पी है, इसकी भी हैप्पी है, जितना लोगों से कंपेयर कम करोगे, इनसिक्योर नहीं रहोगे, जितना हैप्पी रहोगे, उतना लाइफ में हैप्पीनेस बढ़ते हुए देखोगे। ठीक है, सो यू नीड टू बी वेरी, मतलब थोड़ा लॉजिकल रहो, हैप्पी रहो और प्रैक्टिकल रहने की कोशिश करो। ठीक है, सो दिस इज इट। ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ढेर सारा प्यार दीजिएगा। उसके अलावा कोई जानकारी अगर आप लोग चाहते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।